बहराइच से संवाददाता लगातार बने हुए हैं इस खबर पर। अरशद, एक बार फिर से आपके पास आएंगे क्योंकि जो दो आरोपी हैं इस पूरे मामले में वो बहराइच के ही रहने वाले हैं। आप उसमें से एक आरोपी शिव के घर पर है, वहां पर इस वक्त आपने लोगों से बातचीत की होगी, कुछ और उसकी जानकारी मिल पाई है कि वो कैसा था, लोगों के बीच उसका उठना बैठना कैसा रहा है? जी बिल्कुल। मेरी उनकी माँ से बात हुई। जो गांव के प्रधान है उनसे बात हुई। अभी तक उसका कोई ऐसा कृत्य नहीं रहा है। इस सूचना के आने के बाद से सभी परेशान हैं। अगर शिव की बात की जाए तो शिव गौतम की माँ जो कि सुमन है, उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने बताया कि शिव होली के 8 दिन के बाद पूना भंगार का काम करने के लिए गया हुआ था। तो उसके बाद से वो वहीं रह रहा था। लगभग 8-9 दिन पहले उसकी उनसे बात हुई थी। उसके बाद से संपर्क नहीं हुआ और ना ही उनकी बात हुई थी। कल उनको अचानक परिवार से रात में आपने इसकी बात की सूचना लगी। होगी आज सुबह जब अरशद, पुलिस आपने पहुंची। परिवार से बात की होगी तो कुछ और बताया परिवार ने कि इन दिनों में जो बातचीत हो रही थी आरोपी से वो क्या पहले की तरह ही हो रही थी, सब कुछ ठीक था उसकी जिंदगी में, या फिर कुछ और उसने नई बात अपनी फैमिली को बताया हो कि किन लोगों से मिलता रहा, कौन कौन मैंने उनके साथ रूम पर रहता था? देखिए, उनकी माँ ने बताया कि ये भंगार का काम करने के लिए गया था। हालांकि शिव से संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसके बाद जो संजय नाम का व्यक्ति है जिसके यहाँ वो काम करने गया था, उससे उन्होंने बात की और उससे बात कराने के लिए कहा। तब शिवा से उनकी बात हुई और इसके बाद से वो बात नहीं कर पाए और उनसे ना तो कोई संपर्क हुआ। हालांकि इस बारे में उन्होंने कुछ अगर नहीं बताया अरशद कि संभव हो पाए तो कुछ आसपास के परेशान लोगों था। से भी बातचीत कीजिएगा, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। जैसे ही उनको पता चला कि उनके गांव का ही एक शख्स आरोपी है इस वक्त और उसने किसी आम को नहीं मारा है, बेहद खास हाई प्रोफाइल शख्सियत को उसने मारा है, तो लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा और तस्वीरें भी दिखाइए उस वक्त यहाँ पे इस वक्त क्या हालात है वहां पर। देखिए, हम प्रयास करते हैं बात करने के लिए। हालांकि फिलहाल लोग इस पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। हमारी अभी प्रधान से बात हुई। प्रधान ने बताया कि दो लोग, जो शिवा है और जो धर्मराज कश्यप है, ये एक ही गांव के रहने वाले हैं, पड़ोसी हैं। इन दोनों का नाम इस कांड में आया है। इसके बाद से जो स्थानीय पुलिस है वो इनके घरों पर लगाई गई है। लोगों का जमावड़ा है। दोनों परिवारों की अगर बात की जाए तो दोनों परिवार परेशान हैं। हालांकि फिलहाल इस पर कोई बात करने से बच रहा है। हम सीधे जो शिवा है उनकी माँ से बात करने का प्रयास करेंगे। तो क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अच्छा, शिवा से आपका तो आपकी कब बात हुई थी? शिवा से बात हमारा आज 8-9 रोज है। जो हरीश नाम के लड़का है उस जगह ने कहा कि मतलब हमारे लड़का के दिन फोन मिलाई थी, हमका नंबर दे दो। नंबर नहीं दी, बात नहीं हुआ। तब हुई कहें, तब हुई तनी बात की है तो हम कहा भैया कहाँ हो? कहीं पूनम हम भंगार काम करी था, कहाँ हो? तो हम कहा नहीं भैया वहाँ नहीं हो। तो कहीं नहीं पूनम काम करे था कि हम कही तक फोन मिले। अच्छा, तो क्या कुछ ऐसा लग रहा था कि शिवा परेशान है या कुछ ऐसा आपको लगा था कि कुछ ऐसी बात है? भैया हमका कुछ नहीं मालूम रहा। हमका सवेरे ये मालूम हुआ तो हम बीपी मर गया रहा, बस हमारे बीपी लो गई तो दवाई लान खावा तब तक नहीं चले लाके हम। और यू भैया हम नहीं जान रहा है कि यू काम अच्छा, इससे पहले तो शिवा कोई मारपीट के मामले में नहीं है। मारपीट के मामले में नहीं रहा भैया, कौन काम मन नहीं रहा, उसी मुकदमे में कुछ नहीं रहा। कब गए थे शिवा? शिवा होली के 8 रोज बाद गए हैं। तो सबसे वहीं रहे? तब से हम वहीं रहे। तो जी देखा अरशद, आपने, जरा इनसे ये शिवा की पूछिए, माँ है अरशद जरा किस इनसे तरह से पूछिए परेशान है। कि जब बाहर काम कर रहा है बेटा तो जाहिर तौर पर घर पर भी पैसे पहुंचाता होगा, तो क्या इन दिनों ऐसा कुछ देखा गया, कुछ ज्यादा अमाउंट घर पर पहुंचा या जिस तरह से अभी तक जो पैसा पहुंचाता था उतना ही परिवार को मिला? कुछ ऐसी जानकारी पता करिए। अच्छा, शिवा बाहर काम करता था तो पैसे वैसे भेजता था? पैसा दिया कहाँ भैया? तो पैसा जैसे भेजता था वैसे भेजा था कि इधर कुछ ज्यादा भेजा या नहीं, कुछ? इधर तो बिल्कुल नहीं भेजे। हाँ। इधर ये बिटिया बीमार रहा तो रोहित रहा तो पंडित ना आके लड़का एक और आवा देखे कि रोवत है, तब वो फोन के तब 3000 रुपया उन्हें फिर लगाए वो लाए दिए। क्योंकि पहले 2000 1000 रुपया ऐसे दिए। तो कोई ज्यादा पैसा देने? हाँ। जी, तो इनका कहना है कि कोई ज्यादा अमाउंट नहीं भेजा। घर में बीमारी आई के बाद 3000 रुपए भेजे थे। पहले 2000 फिर 1000 भेजा। हाँ। तो वो हमारे खाता में नहीं भेजें। जिसे बात करत ना वही हमका
भिजवाई। जी ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास कैथल से। इस वक्त जोगिंदर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, क्योंकि कैथल का जो गुरमैल है वो भी इसमें आरोपी पाया गया है। जोगिंदर, क्या आपराधिक डेटा अभी तक गुरमैल का सामने आया है इस पूरे मामले में? हाँ, देखिए नीतू, जिस तरह से जो मुंबई में जो एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर किया गया, उसमें कैथल का एक युवक भी 23 वर्षीय युवक गुरमेल भी शामिल पाया गया है। ये कैथल के गांव नरड़ का रहने वाला है। अगर हम नीतू इसकी आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें, इसका आपराधिक रिकॉर्ड 31 मई 2019 में कैथल के 11 रुद्री मंदिर के पास इसने अपने साथियों के साथ मिलकर करीब एक 50 सुए के साथ एक युवक की हत्या कर दी थी और मर्डर में ये शामिल था। उसके बाद जिस तरह से इसकी जमानत हुई और जमानत के बाद ये लॉरेंस जो गैंग है उसके साथ इसका लिंक हो गया और मुंबई चला गया। और कई पिछले 6 महीने पहले ये गांव में जरूर आया था, उसके बाद ये गांव में नहीं लौटा है। और इसके बाद वहीं मुंबई में ही इसने जिस तरह से जो आज मर्डर जो हुआ है, बाबा सिद्दीकी एनसीपी लीडर है जो उनका, उसमें ये शामिल पाया गया है। कैथल का युवक है गुरमेल और इसका गांव नड़ बताया जा रहा है। जी ऐसे में जोगिंदर, क्योंकि बड़ी बात आप इस वक्त बता रहे हैं, लॉरेंस गैंग के साथ इसका कांटेक्ट रहा है और ये जो दो बाकी आरोपी हैं, बहराइच के जो दो हैं, इनके कांटेक्ट में ये कैसे आया? जहां पर ये काम कर रहे थे, क्या साथ में ही इन लोगों ने रूम ले रखा था? इस तरह से ये कांटेक्ट हुआ इन तीनों का, या फिर कोई और जानकारी मिल रही है? देखिए नीतू, जिस तरह से जो इसका आपराधिक रिकॉर्ड बताया जा रहा है, कैथल में इसने 31 मई 2019 में एक युवक की हत्या की थी अपने साथियों के साथ मिलकर। और जो इसका यूपी में जो इसका लिंक बता रहा है, जो अन्य जो इसके जो बाबा सिद्दीकी जो मर्डर में जो अन्य जो युवक शामिल है उनके साथ कहीं ना कहीं इसका संबंध था। और इसके बाद ये मुंबई यहाँ पर गया था, मुंबई में वहां पर रेकी भी करते रहे कई दिन से, कई महीने से तो ये मुंबई कब गया? ये भी हाल फिलहाल में मुंबई गया था जोगिंदर, या काफी लंबे समय से मुंबई में रह रहा था? कब से मुंबई में था ये? कब मुंबई गया? देखिए नीतू, कैथल की अगर हम बात करें, कैथल ये अपने गांव करीब 6 महीने पहले यहाँ पर आया था। 6 महीने के बाद से इसका कोई अता पता नहीं है और परिवार वालों से हम मिले भी हैं, उन्होंने बताया कि 6 महीने से इसका कोई अता पता नहीं है और ना ही कोई कॉन्टैक्ट हो पाया है पिछले 6 महीने से। और 2019 में जिस तरह जो मर्डर में शामिल था, कैथल में जो मर्डर किसने किया था, उसके बाद ये 6 महीने पहले कैथल में आया था, उसके बाद कैथल में नहीं आया और उसके बाद ये मुंबई ही था और वहीं रेकी करता रहा। और जिस तरह से जो मर्डर हुआ है उसमें मर्डर में ये भी शामिल था। जी नीतू, अब क्योंकि जो दो बहराइच के आरोपी हैं, इनके घर पर तो पुलिस पहुंची है तहकीकात करने के लिए, क्या यहाँ पर गुरमैल के घर पर भी पुलिस पहुंची है क्या इन्वेस्टिगेशन को लेकर? देखिए नीतू, फिलहाल अभी सूचना इस तरह की आ रही है कि जो महाराष्ट्र पुलिस है वो यहाँ पर पहुंचेगी और इसके जो गांव में इसकी छानबीन करेगी, इसके परिवार से मिलेगी और अन्य जो इसके कहीं ना कहीं जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसको खंगालेगी। तो फिलहाल यहाँ पर पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस अभी नहीं पहुंची, सूचनाएं अभी आ रही हैं नीतू। और वहां पर घर के आसपास के हालात इस वक्त कैसे हैं? क्या कुछ आपने देखा? देखिए फिलहाल नीतू, अगर हम गांव की बात करें, इसके जो परिवार वाले हैं वो सहमे हुए हैं और गांव में चर्चाएं चली हुई हैं कि जिस तरह से एक युवक, गांव का जो 23 वर्षीय युवक गुरमेल जो बाबा सिद्दीकी की जो मर्डर में पाया गया है, तो कहीं ना कहीं गांव में एक सनसनी सी फैल गई है कि गांव का एक युवक इस तरह का आपराधिक रिकॉर्ड में, आपराधिक मर्डर में शामिल पाया गया है। फिलहाल आप बता रहे हैं कि इसका कांटेक्ट जो है वो लॉरेंस गैंग के साथ भी रहा है, तो किस तरह के इनपुट्स अभी तक मिले हैं जिससे ये पता चल पाया है कि ये इस गैंग के साथ काम कर रहा था? या फिर जिस वारदात की आप बात कर रहे हैं जिसमें इसको जमानत मिली थी, क्या उस वारदात में कहीं ना कहीं लॉरेंस गैंग का हाथ था जिससे पता चल पाया कि ये भी उसी गैंग का सदस्य है? देखिए नीतू, 31 मई 2019 को इसमें 11 रुद्री मंदिर कैथल है जो उसके पास एक युवक की चाकुओं से गोद कर इसने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी। हालांकि अभी ऐसे इनपुट नहीं मिले हैं कि इसका जो ये कैथल वाला जो मर्डर है इसमें किसी लॉरेंस गैंग का जो संबंध था या कोई लिंक था। ठीक है, हालांकि चलिए जोगिंदर, अरशद, आप लोग नजर बनाए रखिए क्योंकि आप दोनों ही आरोपियों के घर के पास है, वहां से जो भी जानकारी मिलेगी अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो 3 शूटर्स इस पूरे मामले में, बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, तीसरा अभी फरार चल रहा है। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में इस वक्त तहकीकात की जा रही है।